नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? जब भी हमारे पास इस फॉर्म में 5 रजिस्टर लगे होते हैं, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ओके, नाम दे दूंगा जैसे R1, R2, R3, R4, कैसे भी नाम दे सकते हो, 1 2 3 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, R5। ठीक है, तो इसे बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो बीच वाला रजिस्टर होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं। तो इसको बोल देते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म, और AB के साथ बैटरी अटैच की जाती है, AB को बोल देते हैं बैटरी। ओके, तो क्या होता है इसके अंदर, अगर इफ R1 R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4, आमने सामने वाले रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, दिस इनटू दिस इनटू दिस। ओके, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड। वैसे भी नॉर्मल अगर ये नहीं है कंडीशन तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये कंडीशन है तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड, और उसे फिर बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उस केस में क्या होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर आर्म है, इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये बाद में हमारे सिलेबस में आएगा, अभी के लिए आप इतना याद रखो, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ओके, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी रीडिंग 0 हो जाती है, मतलब इसमें करंट क्या हो जाता है, 0। तो जब भी आमने सामने वालों को प्रोडक्ट इक्वल होगा, बीच वाले रजिस्टर में से करंट 0 हो जाएगा। ओके, ये एग्जाम में भी आते हैं कि डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसकी डेरिवेशन भी देख लो। इसमें करंट मान लो I1, इसमें मान लो I2, क्योंकि इसमें तो कोई करंट जाना नहीं है, बैलेंस्ड है, तो I1 सीधा उधर चला जाएगा, I2 सीधा इधर चला जाएगा, प्लस माइनस किरचॉफ लॉ से हो जाएगी। एक बार इसके अंदर लगा लो किरचॉफ वोल्टेज को, एक बार इसके अंदर लगा लो ACB, क्या होगा, माइनस I1 R1 प्लस I2 R4 इक्वल टू माइनस होगा, इधर तो कोई करंट नहीं है, तो I इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस जाएंगे प्लस, तो यहाँ से अपने पास आ गया I1 R1 इक्वल टू I2 R4, I1 बाय I2 आ गया R4 बाय R1। फिर लगा लो इसमें CBDC में माइनस I1 R2 प्लस I2 R3 इक्वल टू 0, I1 R2 आ गया I2 R3 के बराबर, यहाँ से I1 बाय I2 आ गया R3 बाय I1 बाय I2 इक्वल टू दोनों साइड R4 बाय R1 इक्वल टू R3 बाय R2। देखो आ गया, R2 इंटू R4 इज इक्वल टू R1 इंटू R3। तो पेपर में ऐसे वर्डिंग आती है कि डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, एक तो ये बात आपको क्या याद रखना है कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो बीच वाले रजिस्टर में से करंट 0 होगा, और वाइस वर्सा, अगर बीच वाले इसमें से रजिस्टर में से करंट 0 है तो आमने सामने वाले का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड बेटा मीटर ब्रिज है, काफी इजी से तुम्हें पढ़ा भी रखे, एक बार खुद से ट्राई करना। अगर आज जो लेक्चर में टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, मेरे को खुद से स्टडी कर लेना, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। बेसिकली पेपर में अगर पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, और मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इजी सा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो देखो 4 चीजें बेटा रहती हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीरीज पैरेलल तो नहीं है, सबसे पहले ये देखा जाता है। अगर सीरीज पैरेलल क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर, कि कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बना हुआ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। थर्ड, अगर ये दोनों चीजें भी नहीं है, कि थर्ड होता है सिमेट्री देखते हैं, कि सिमेट्री दोनों सर्किट में कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्री का, वो यूज करते हैं। ओके, अगर
सिमेट्री, ये तीनों चीजें नहीं लग रही, फिर हमारे पास चौथा जो ऑप्शन बच जाता है वो बचता है किरचॉफ रूल्स। तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे आज, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो सीरीज पैरेलल देखो सीधा सीधा तो नहीं आएगा पेपर में कि सीरीज पैरेलल आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल हमें दिख नहीं रहा होता, हमें ढूंढना होता है, मोस्टली चांसेस होते हैं क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का, ठीक है। तो क्या उसमें इश्यू आता है ढूंढने में, जैसे देखो ये 3 रजिस्टर है और हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है आप कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, ए और बी के बीच में। अब ये रेजिस्टेंस कितना होगा आपको पता है तीनों सीरीज में, तो 3R, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, इसे बोला जाता है शॉर्ट कर दिया हमने इस रेजिस्टर को। इसका क्या मतलब है कि देखो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल मान लू सी नहीं मानते अपन, ये बी है, यहाँ पर भी क्या रहेगा बी। पोटेंशियल की वैल्यू आपको क्या याद रखना है, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी एक वायर के अंदर जब तक रास्ते में हमारे पास कोई, इसके रास्ते में कोई सेल, बैटरी, रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं आ जाता, ओके। तो देखो यहाँ भी है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, क्योंकि इसके रास्ते में कुछ भी नहीं, ओके। तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैपेसिटर में भी यूज होते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बी था तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो ओम्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। करंट 0 हो गया तो उस रेजिस्टर को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में नहीं लेते, जो रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं जा रहा वो हमारे किसी काम का नहीं, उसे हटा दो। और ऐसे करने को मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं शॉर्ट कर दिया इसे। तो ए और बी के बीच में 2 ही रेजिस्टर, दोनों सीरीज में, आंसर क्या आ जाएगा 2R, ओके। जैसे अगर ऐसे करते हैं, अब ये दोनों ही इसके बीच में आ गए, इन दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। इन दोनों में से कोई करंट नहीं जाएगा, बेसिकली क्या होगा, करंट आएगा, सारा करंट यहाँ से। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, देखो और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अगर मैंने ऐसे, अब बेटा बच्चों को लगता है कि रजिस्टर शॉर्ट हो गया, कोई रजिस्टर शॉर्ट नहीं होगा। ये शॉर्ट तब होता है जब रजिस्टर के अक्रॉस हम वायर लगाते हैं। अब मैंने किसी ऐसे लगा दी वायर, ऐसे लगा दी, आपको अब एक मेथड में सिखाऊंगा, वो यूज करना है। बात वही है कि जब तक रास्ते में कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी ना आ जाए तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। और हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सर्किट रीड्रॉ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने डाउट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कैपेसिटर का, इस मेथड को यूज किया था। तो देखो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ पर भी क्या होगा ए, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ठीक है। मतलब हमें क्या देखना है कि हमें सारे रेजिस्टर्स देख रहे हैं जो भी हमारे सर्किट में दे रखे हैं कि वो कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 ही पॉइंट्स है हमारे पास, ए और बी, दोबारा से ए और बी। जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है उन्हें सबसे एंड में देखो। अब देखो ये रेजिस्टर भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी, ये भी ए और बी, तीनों ए और बी के बीच में। इसका मतलब तीनों क्या है, पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/, ठीक है। इतनी बात समझो। मैं इसको नाम दे देता हूँ, जो मेथड में बता रहा हूँ कि पॉइंट मेथड, ठीक है। इसके बाद इसको ले लेते हूँ। एक बार ऐसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आया होगा, तो उन्होंने कहा I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल। बच्चों में देखते ही क्या करना बच्चे शुरू कर देते हैं
फिर को फ्लॉज लगाना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं, सबसे पहले अपने को ये देखना क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का तो देखो इस पॉइंट को ए मानने तो ये भी क्या हो गया ए, ये बी की ये भी, तीनों रजिस्टर किसके बीच में ए और बी, ए और बी, ए और बी, मतलब तीनों रजिस्टर किसमें पैरेलल में। ओके, इन तीनों को प्रॉपर जैसे आपा पढ़ते हैं पैरेलल वैसा बना दो, सर्किट दोबारा से बना दो, सॉल्व करना आसान लगेगा, इजीली सीरीज पैरेलल क्वेश्चन है। आप I1 I2 I3 फाइंड आउट कर लो। ओके, पॉइंट मेथड बहुत काम आता है हमारे। और इसके बाद क्वेश्चन भी जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बी है, ये ए है, अब ये बी है, बीच में रजिस्टर आ गया तो इसको नया नाम देना पड़ेगा, इसको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी, बी के बीच में, ए और बी को एंड में रखिए, सी को बीच में रखिए। देखो सारे रजिस्टर किस किस के बीच में, एक ए और सी के बीच में बना दो, ये किसके बीच में बी और सी, ये भी किसमें बी और सी। सिंपल सीरीज पैरेलल क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, सबसे पहले ट्राई आउट करो कि वो सीरीज पैरेलल में है या नहीं है। कैसे ढूंढोगे, इस पॉइंट मेथड से। ओके, सॉल्यूशन बाद में देखना, आप पहले खुद से ट्राई करो। ठीक, देखो ए और बी के बीच में निकालना, ये ए है, अब रास्ते में कुछ आ गया तो इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, जैसे सी मान लो, ये सी है तो ये भी सी, ये बी है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा बी। ए और बी के बीच में निकालना, ए और बी को एंड में रखना, सी को बीच में, एक रजिस्टर ए और सी के बीच में, बाकी तीन किसके बीच में, बी और सी, बी और सी, बी और सी, तीन रजिस्टर। ये आप लोग खुद से ट्राई कर चुके होंगे और फिर सॉल्यूशन। ओके, तो ये काफी बढ़िया मेथड होता है ढूंढने के लिए कि सीरीज पैरेलल है या नहीं है। बाकी उनका मैंने और भी आपको क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं, वो खुद से ट्राई करोगे आप लोग, फिर इस चीज को यूज करोगे। सेकेंड, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अभी मैंने बनाया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या फायदा है कि अगर वो बैलेंस है तो मान लो ये 6 ओम है, ये 10 ओम है, ये 12 है, ये 5 है, ये 7 है, बैलेंस है 60, 10 into 6, 12 into 5, 60। बैलेंस है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो मतलब इस रजिस्टर का कोई काम नहीं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, वैसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना, कोई सीरीज है ना पैरेलल है, बट पहले हमें क्या दिखा व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर हमने चेक किया बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो बीच वाला रजिस्टर हटा दो, अभी सीधा किसका क्वेश्चन बन गया, सीरीज पैरेलल का। ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, फिर आप इसमें पैरेलल। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बहुत सारे व्हीटस्टोन ब्रिज को कई तरीके से बना सकते हैं। देखो ऐसे बना हुआ है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, तो ए, ये भी ए, ये भी ए, ये बी, ये बी, ये सी। सर्किटरी ड्रॉ कर लो, ए बी सी, ए और सी के बीच में बना दो रजिस्टर, ए और डी के बीच में बना दो, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, सी और डी के बीच में ये हो गया, बी और सी के बीच में, बी और डी के बीच में क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ध्यान रखोगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ये भी ऐसा अगर स्ट्रक्चर कभी आता है सामने में।
फिर अगर ऐसा कुछ बनाओगे, ये भी रीडस्टोन ब्रिज है। ए इसको नया नाम देना पड़ेगा, सी इसको नया नाम देना पड़ेगा, डी। वापस से ABCD बनाना, सारे रजिस्टर फिट कर देना, रीडस्टोन ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो क्या फायदा होगा? अगर बैलेंस है तो बीच वाला हटा दो, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल में होंगे। सब आर के हैं, मैं वैल्यूज में लिख रहा हूँ तो सबकी वैल्यू आ रहा है। ए और बी के बीच में ये देखो, ये जो ऊपर बना हुआ है 1 2 3 4 5, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। वही इसको नाम देना पड़ेगा सी, इसको नाम देना पड़ेगा डी। सर्किट रीड्रॉ करोगे, ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है। फिर आमने सामने वाले सारे, क्योंकि आर है, आर इंटू आर बैलेंस्ड है, तो सी और डी वाला हटा देंगे। ओके, फिर ये सीरीज पैरेलल, दोनों सीरीज, तीसरा है, तीनों आपस में पैरेलल। ठीक है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। देखो, इसको भी नाम देना पड़ेगा नया, इसको भी नाम देना पड़ेगा नया। अब ABCD लिखना, सारे रजिस्टर फिट कर देना, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। क्वेश्चन वही है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, या इसे एक और तरीके से सोचा जा सकता है, इसे पकड़ के उठा के आ रहा है, इन पॉइंट्स को मत हिलने दो, इसको उठा के। ठीक है, तब भी आपको दिख जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर उसके बाद एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी क्या बनाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे ए और बी है, इसको नया नाम देना पड़ेगा सी, यहाँ पर भी बीच में आ गया, नया नाम देना पड़ेगा सी। वापिस से ABCD बनाओ, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक बार C और D A लिख दो लाइन में, आपका सर्किट नहीं बनेगा, तो आप फिर सोचोगे थोड़ा सा कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। 5 रजिस्टर C और D ऊपर कर दो। अब देखो, A और C के बीच में रजिस्टर हो गया, A और D के बीच में हो गया, C और D के बीच में हो गया, B और C के बीच में हो गया, और B और D के बीच में। क्या बन गया? व्हीटस्टोन। कहीं नहीं दिख रहा अपने को कि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, बट ये पॉइंट मेथड हमें सिखाता है, इट विल बिकम व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे।